जॉर्डन जिसे ईरान की मिसाइल्स रोकने और इजराइल का सपोर्ट करने पर गालियां देते हो, इसके बारे में तो जान लो कि वो ऐसा करता क्यों है। हाय, मैं हूं फजल और ये है ग्लोबल पॉलिटिक्स सीरीज का डे 15 और आज बात होगी जॉर्डन की। जॉर्डन मिडल ईस्ट में मौजूद एक ऐसा स्टेबल और खुशहाल देश जो चारों तरफ से ऐसे मुल्कों से घिरा हुआ है जहां हर वक्त जंगें होती रहती हैं। पर कुछ साल पहले तक जॉर्डन की हालत भी ऐसी ही हुआ करती थी, क्योंकि उस दौरान जॉर्डन भी अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इजराइल से लड़ रहा था। मगर फिर 1999 में जॉर्डन के किंग बनते हैं अब्दुल्ला, जिन्होंने जॉर्डन की पॉलिसीज को 360 डिग्री चेंज कर दिया। इन्होंने इजराइल से पीस डील कर ली, जिससे जॉर्डन में अमन हो गया और इस तरह किंग अब्दुल्ला ने टूरिज्म को प्रमोट करके अपनी इकोनॉमी स्टेबल कर ली। अब इसके इस कदम पर अरब कंट्रीज के गुस्से से बचने के लिए जॉर्डन ने दुनिया भर के लाखों मुस्लिम रेफ्यूजीज को अपने यहाँ पनाह दे दी। पर जॉर्डन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास सिर्फ 12% ही एग्रीकल्चर लैंड है, बाकी सारा इलाका रेगिस्तान है जहाँ कोई नहीं रहता। इसके अलावा दूसरी अरब कंट्रीज की तरह इसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है, इसीलिए फूड, वाटर, ऑयल वगैरह के लिए टोटली इजराइल पर डिपेंडेंट है। और इजराइल से अच्छे रिलेशन बनाकर रखने के यूएस से बिलियंस ऑफ डॉलर भी जॉर्डन लेता है और यही चीज इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। जॉर्डन की आवाम किंग अब्दुल्ला के प्रो इजरायली स्टैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यही वजह है कि किंग अब्दुल्ला एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अगर वो इजराइल का साथ देते हैं तो आवाम उनकी हुकूमत खत्म कर सकती है, और अगर वो इजराइल के खिलाफ जाते हैं तो इजराइल उन्हें हुकूमत से हटा देगा।